नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वरदान। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। तेरी तलवार लाख पर्दनकारी सही भोकाल, तो विश्व का सबसे बड़ा तलवारबाज सही भोकाल, फिर भी तेरी तलवार तपासुर के सामने नहीं ठहर पाएगी। देख, अब तू निश्चय ही अपना बाहुबल आजमाना चाहेगा भोकाल। आ, उसे भी आजमा ले। धड़ाम, और मुंह की खा ले। धड़ाक। ओह, अभी भी तू लड़ना चाहता है? शाबाश, तेरी यही तो विशेषता है कि तू सदा संघर्षरत रहता है, हार नहीं मानता। तेरी यही विशेषता आज तुझे काल के गाल में ले जाएगी। आ! तपासुर का शरीर ज्वालामुखी के लावे के समान तपने लगा। उसके शरीर में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। अगले क्षण या खचाक खच आ समाप्त हुआ मेरे सबसे बड़े शत्रु भोकाल का जीवन। टुकड़े टुकड़े में बट गया उसका शरीर। उठाओ भोकाल के शरीर के इन टुकड़ों को और ले जाकर सिंहों की घाटी में डाल दो। ले जाओ। व्यर्थ प्रसन्नता, झूठा अभिमान। आखिर तुम इससे कब बाहर निकलोगे तपासुर? कब तक अपने साथियों को भोकाल के वस्त्र और चेहरा पहनाकर उसके शरीर के टुकड़े करते रहोगे और भूखे सिंहों को उनका मांस खिलाते रहोगे? आखिर कब समझोगे तुम कि इस तरह तुम भोकाल का बाल विवाह नहीं कर सकते? समझता हूँ गुरुदेव, सब समझता हूँ, पर मैं इस हृदय का क्या करूँ जिसमें भोकाल से अपने बड़े भाई हिमराज की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ज्वाला भड़क रही है। हृदय की उसी ज्वाला को शांत करने के लिए ये सब करता हूं मैं, और तब तक ऐसा करता रहूंगा जब तक भोकाल के शरीर से उसके प्राणों को अपने हाथों से निकाल नहीं देता। लेकिन ऐसा होगा कब? कब होगा? अतिशीघ्र होगा। और कैसे होगा, हम तुम्हें यही बताने आए हैं। सच? तपासुर की आंखें अंगार की भांति तपने लगी थी। भोकाल च्याऊ। मदमस्त हाथी? अच्छा हुआ उस मदमस्त हाथी ने हमें नहीं देखा, नहीं तो वह हमें नुकसान पहुंचाने की सोच सकता था। महाबली, वो देखो। ओह, सामने एक शेरनी मौजूद है। मदमस्त हाथी गरजता हुआ उसी की तरफ बढ़ रहा है। अब शेरनी और हाथी का रोमांचक टकराव देखने को मिलेगा। शायद नहीं, शेरनी हाथी पर आक्रमण नहीं कर सकती। वह गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से तड़प रही है। ओह, फिर तो वह मदमस्त हाथी शेरनी को कुचल डालेगा और साथ ही उसके गर्भ में पलते बच्चों को भी मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन भोकाल के कहने भर से वो मदमस्त हाथी नहीं रुक जाना था। च्याऊ। शेरनी और उसके गर्भ में मौजूद बच्चों के प्राणों की रक्षा नहीं हो जानी थी। लेकिन ऐसा होना था क्योंकि महाबली भोकाल जो कहता था वो करता भी था। बस रोको अपने कदम, लौटो वापस। मदमस्त हाथी भी कम नहीं था। शक्ति दिखाने और आजमाने की आवश्यकता नहीं है गजराज, तुम्हें वापस लौटना ही होगा क्योंकि तुम्हें लौटने का आदेश दे रहा है भोकाल। जाओ। च्याऊ। तड़पकर वह हाथी चिंगारता हुआ दौड़ा। च्याऊ। लेकिन क्या जानता था वो कि उसका सामना महाबली भोकाल से था, और जो महाबली भोकाल की बात मानता है वो भड़ाक फायदे में रहता है। या चिया।
इस पर जो पछाड़ खाकर गिरा वह हाथी तो फिर उठ न पाया। अच्छा हुआ इसने मुझे इतना अवसर दे दिया कि मैं इसे अपने वारों से अचेत कर सकूं। ये चेतन रहता तो ना जाने किस किस को हानि पहुंचाता। शेरनी पर प्यार भरा हाथ फेरता नहीं बोला भोकाल। अब तुम्हें कोई भय नहीं वन महारानी। निश्चिंत होकर अपने शिशुओं को जन्म दो। वापस लौटते भोकाल की आंखों में दया के भाव थे, लेकिन उस शेरनी की आंखों में जो भाव थे वे निश्चय ही उस पुजारी की आंखों के भाव से मिलते जुलते थे, जो अपने देवता को साक्षात अपने सामने खड़ा देख रहा हो। पर भोकाल स्वयं को देवता कहाँ समझता था। वो तो स्वयं को शांति दूत कहता था और विकासनगर के वन में शांति स्थापित करके वो वापस लौट भी रहा था। लेकिन क्या मालूम था उसे कि विकासनगर के पर्वतीय क्षेत्र के इस भाग में अशांति फैली हुई थी, घोर अशांति। हट जाओ मेरे रास्ते से। तुम मुझे इस रक्ष पर्वत के उस दिव्य रक्ष शिखर तक पहुंचने से नहीं रोक सकते। जहां उपस्थित है वो देवी निकुंबला, जिसके बारे में गुरुदेव ने कहा था अगर तुम भोकाल को समाप्त करके अपने प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडा करना चाहते हो तो तुम्हें कठोर तपस्या में रत राक्षसों की माता निकुंबला को प्रसन्न करना होगा। देवी निकुंबला जिससे प्रसन्न होकर अपनी तपस्या भंग कर देती है उसे अपना पुत्र मान लेती है और उसे ऐसी असंख्य शक्तियां प्रदान कर देती है जिन्हें ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता और ना ही कोई उनसे पार पा सकता है। अगर वे शक्तियां तुम्हें मिल जाएं तो तुम भोकाल को चुटकियों में समाप्त कर सकते हो। मैं देवी निकुंबला को प्रसन्न करके वे शक्तियां पालूंगा, उसके पहरे पर तैनात हर राक्षस और उनकी शक्तियों को मात करके रक्ष मंदिर में देवी निकुंबला के समक्ष पहुंचूंगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे ना तो अपने लटकते मांस की चिंता थी और ना उस मांस से टपकते लहू की। आखिरकार मैं पहुंच गया, मैं देवी निकुंबला तक पहुंच गया। जय हो देवी निकुंबला। अपनी दिव्य दृष्टि मुझ पर डालकर मुझे कृतज्ञ करें। ओह, मेरी करुण पुकार आपके कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी शरीर की यह दशा आपको आंखें खोलने के लिए विवश नहीं कर रही है। शायद मेरे प्रयास में अभी भी कोई कमी रह गई है। कोई बात नहीं, जो कमी रह गई है उसे मैं अभी पूरा किए देता हूं। अपना शीश आपके चरणों में चढ़ाकर तपासुर के धड़ से अलग हुआ उसका शीश। अगले ही क्षण तड़पता हुआ देवी निकुंबला के कदमों में जा गिरा। अब बंद न रह सकी देवी निकुंबला की आंखें। अब कैद न रह सका इन आंखों में भरा कठोर तप का प्रताप और होए बिना ना रह सका वो चमत्कार। एक क्षण बाद ही आपने मेरे कटे शीश को दोबारा जोड़कर मुझे धन्य कर दिया। देवी आपकी जय हो। आपकी साधना अपनी साधना भंग करके और तुम्हारे सामने प्रकट होकर हमने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया है। कहो क्या चाहिए तुम्हें। तपासुर ने अपनी इच्छा बताने में क्षण भर भी नहीं लगाया। आपके इस पुत्र को अपने हृदय की ज्वाला को शांत करना है और उसके लिए मुझे आपकी शक्तियां चाहिए। तुम्हारा हृदय किस ज्वाला से धड़क रहा है ये तो हम नहीं जानते, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि एक पुत्र की हर इच्छाओं को पूरा करना माता का कर्तव्य होता है। इसलिए हम भी अपने इस कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं। देवी निकुंबला की शक्तियां पाकर वहां नहीं रुका तपासुर। रुकता कैसे, उसके सीने में धड़कती प्रतिशोध की ज्वाला उसे रुकने कहां दे रही थी। अब भोकाल को मैं अपने हाथों से समाप्त करूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए भोकाल को उसके बिल से बाहर लाना आवश्यक है और ये कार्य मेरी क्रोधाग्नि करेगी, देवी निकुंबला की दी शक्तियों के प्रताप से, जिसे मैं अपने शरीर से बाहर निकाल सकता हूं।
तपासुर की मानो भावों को प्रत्यक्ष प्रकट करने की अद्भुत क्षमता। तपासुर के क्रोधाग्नि एक छोटी सी ज्योति बनकर उसके शरीर से निकली, लेकिन उस ज्योति को ज्वाला बनने में ज्यादा देर नहीं लगी। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।